नमस्कार। आज हम बात करेंगे आईयूआई के बारे में। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं आईयूआई के बारे में क्वेरीज लेके कि कौन सी इंडिकेशन में आईयूआई कराना चाहिए और उसका सक्सेस रेट क्या है और आईयूआई कराने के बाद उनको क्या क्या सावधानी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आईयूआई जिसको कि हम फुल फॉर्म में इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन भी कहते हैं, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें जो है हस्बैंड का जो या मेल पार्टनर का जो सीमन है उसको लैब में प्रोसेस किया जाता है और उसको प्रोसेस करने के बाद फीमेल के यूट्रस के अंदर इसको एक बहुत ही फाइन कैथेटर के साथ रख दिया जाता है, जिसके बाद प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहले कौन सी केसेस में जो है वो आईयूआई इंडिकेटेड है। जो सबसे पहला इंडिकेशन है वो ये है कि मेल का जो सीमन पैरामीटर्स अगर थोड़े से सब नॉर्मल हैं। सब नॉर्मल मतलब कि नॉर्मल से थोड़ा सा जो काउंट और मोटिलिटी कम है, कि काउंट जो है वो 10 मिलियन के आसपास है और जो मोटिलिटी है वो 20 और 30% के बीच में है। तो ऐसे केसेस में जब हम आईयूआई करते हैं तो जो स्पर्म्स की रिकवरी है वो काफ़ी अच्छी होती है और ये वॉश्ड जो है सीमन इंसेमिनेट करने से फीमेल के प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। सेकंड इंडिकेशन है माइल्ड एंडोमेट्रोसिस। माइल्ड एंडोमेट्रोसिस ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें जो फीमेल को पेनफुल पीरियड्स होते हैं और हैवी ब्लीडिंग होती है और ऐसे में ओवरीज में ब्लड की सिस्ट पाई जाती हैं और अंदर पेल्विस में जो है वो एडहेजन्स होती हैं या सारा कुछ जकड़ा होता है। तो माइल्ड एंडोमेट्रोसिस में अगर ट्यूब्स पेटेंट हैं तो हम सुपर ओव्यूलेशन मतलब कि एक से ज़्यादा 2-3 अंडे बना के और आईयूआई अगर करें तो हमें सक्सेस मिल जाती है। मॉडरेट और सिवियर एंडोमेट्रोटिक केसेस में जिनमें ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं और पेल्विस में काफ़ी एडहेजन्स हैं, उन केसेस में आईयूआई करने का कोई बेनिफिट नहीं होता। और थर्ड जो इंडिकेशन है वो है एनओवुलेशन। कई फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनके पीरियड्स इरेगुलर होते हैं, जैसे कि पीसीओडी। ऐसे केसेस में क्या है कि एग जो है वो बनता नहीं है और अगर बनता है तो लेट बनता है और एग की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं होती। तो हम ऐसे में ओरल ड्रग्स और इंजेक्शंस लगा के फीमेल के एग्स बनाते हैं और जिस दिन वो एग बनते हैं हम सीमन इंसेमिनेट करते हैं। देन द फोर्थ इंडिकेशन इज़ अगर किसी पेशेंट की एक ट्यूब ब्लॉक्ड है। कई बारी इन्फेक्शन के कारण फीमेल्स की एक ट्यूब ब्लॉक हो जाती है। सो जो ट्यूब ठीक है, अगर उस साइड एग जब बनता है और हम अगर आईयूआई करें तो ऐसे में रिज़ल्ट आने के चांसेस रहते हैं। फोर्थ सिक्स्थ जो इंडिकेशन है वो ये कि अगर जो मेल और फीमेल लाइक द कपल वो अगर उनकी कोहैबिटेशन कम है, यानी कि हस्बैंड या तो फॉरेन कंट्री में है और साल 2 साल में 2 महीने आता है और यहाँ हस्बैंड आर्मी में है और एक साल में 1 महीने आते हैं, तो जब वो इकट्ठे नहीं रहते हैं तो ऐसे में नॉर्मल कांटेक्ट से जो है चांसेस नहीं रहते प्रेगनेंसी के। तो ऐसे में अगर हम ओवुलेशन वाले दिन आईयूआई करें तो काफ़ी फीमेल्स प्रेग्नेंट हो जाती हैं। सेवन्थ जो इंडिकेशन है आईयूआई की वो ये है कि अगर कोई मेल पार्टनर का जिसके निल स्पर्म्स होते हैं यानी कि एजोस्पर्मिया है, तो ऐसे में हम पहले तो चेक करते हैं कि पीछे टेस्टिस में जो है स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक हो रहा है और अगर पीछे भी स्पर्म्स नहीं बन रहे तो ऐसे पेशेंट में हमें डोनर आईयूआई करके रिज़ल्ट मिल जाता है। उसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट फीमेल की जो है टेस्ट करते हैं और अगर वो ठीक है, ट्यूब्स ठीक है, अंडा सही बन रहा है, तो हम बैंक से जो है उनके लिए सीमन मंगवाते हैं और वो हम इंसेमिनेट करते हैं। कई मेल्स ऐसे होते हैं जिनके सीमन में स्पर्म्स निल होते हैं और पीछे टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, लेकिन वो आईवीएफ फिक्सी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में जो डोनर आयु है वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है।
देन वी कम टू द प्रोसीजर ऑफ IUI। इसमें हम फीमेल को पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे बुलाते हैं और उसको ड्रग्स और इंजेक्शंस दे के हम एग बनाते हैं। इसमें कोशिश की जाती है कि पेशेंट के 2 या 3 एग्स बन जाएं और फिर जिस दिन एग जो है या फॉलिकल हम जिसको बोलते हैं वो 18 to 22 mm हो जाता है, तो हम एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसको ट्रिगर कहते हैं, फॉलिकल को रप्चर करने के लिए ताकि एग बाहर आ जाए। और इसके 36 to 40 आवर्स के बाद हम IUI करते हैं। IUI वाले दिन जो है मेल का जो सीमन सैंपल है वो हॉस्पिटल में लिया जाता है और उसको वॉश किया जाता है। वॉशिंग में हम जो है डेड स्पर्म्स, पास्ट सेल्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स और बहुत सारी चीज़ें जो है निकाल देते हैं और उसमें से हम इंक्यूबेटर में रख के जो मोटाइल स्पर्म्स होते हैं वो उठाते हैं और वो हम फीमेल के यूट्रस में विद IUI कैनुला इंसेमिनेट कर देते हैं। और इस दिन फ़ीमेल को जो है ये एक बहुत ही पेनलेस प्रोसीजर है। फ़ीमेल को कोई बेड रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती एंड पेशेंट को हम IUI करने के बाद आधे घंटे के लिए लेटाते हैं और इसके बाद पेशेंट घर जा सकता है और 15 दिन बाद हम इसका प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। और जो है IUI के फेलियर के क्या कारण हैं वो ये है कि एडवांस्ड मैटरनल एज यानी कि फ़ीमेल की एज ज़्यादा होना, कि जो कई बार क्या होता है कि फ़ीमेल की एज 38 to 40 ईयर्स होती है, तो ऐसे में जो है एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो जो है एग के फर्टिलाइज़ होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। तो एक तो ये कारण है। दूसरा ये है कि अगर मेल के जो सीमन पैरामीटर्स है वो काफ़ी सबनॉर्मल हैं, लाइक काउंट जो है वो 5 मिलियन से कम है, मोटिलिटी भी 10 to 20% है, तो ऐसे केसेस में IUI से जो रिज़ल्ट है वो नहीं आता और ऐसे पेशेंट को हमें IVF की तरफ लेके जाना पड़ता है। एंड थर्ड ये है कि अगर ट्यूब्स जो हैं दोनों ही ब्लॉक्ड हैं, अगर दोनों ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं तो IUI करने का कोई फ़ायदा नहीं होता, पेशेंट को IVF करवाना चाहिए। तो कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिन्होंने 3-4 साइकिल IUI कराए होते हैं और रिज़ल्ट नहीं मिलता और वो बड़े डिसहार्टन हुए होते हैं। तो इस प्रोसीजर का जो सक्सेस रेट है वो 15 से 20% है अगर हम इंजेक्शंस लगा के करें, और अगर अकेली ओरल ड्रग्स के साथ जो है IUI का जो सक्सेस रेट है वो 8 to 10% है। सो हमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा IUI से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। अगर पेशेंट IUI 3-4 बार IUI करा चुका है तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए, हमें उसको IVF की तरफ लेके जाना चाहिए। अच्छे 3 से 4 साइकिल IUI में काफ़ी पेशेंट्स प्रेग्नेंट हो जाते हैं और जो नहीं होते उनको IVF करवाना चाहिए ताकि उससे उनको प्रेगनेंसी हो सके। सो मुझे उम्मीद है कि आपको IUI के बारे में काफ़ी जानकारी हो गई होगी, और अगर किसी को भी IUI के बारे में कोई क्वेरी है या कोई सवाल है तो हमें कॉल करके आप अपनी क्वेरी जो है वो या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं। थैंक यू।